हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर मैथ पढ़ाएंगे जिसमें शून्य लेवल से लेकर बड़े प्रश्नों का जिक्र करेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिशत का भाग 3 पढ़ा रहा हूं जो कि बोर्ड पर लिखा हूं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं समय दूरी चाल 10 पार्ट में पढ़ाकर रोका था। इसके बाद प्रतिशत स्टार्ट किए हैं जो कि आज प्रतिशत का भाग 3 बोर्ड पर लिखा हूँ। चलो देखते हैं प्रश्न को। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? फ्रेंड्स, हमसे पूछा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए 40% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे? 60%। फेल कितने होंगे? 60%। अगर मान लीजिए 30% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे? 70%। 70% क्या होंगे? फेल। फ्रेंड्स, इसी जो अगर पास का पूछेगा तो हम पास का गुणा उसमें करेंगे अनुपात में। अगर फेल का पूछेगा तो हम फेल का गुणा अनुपात में करेंगे। बहुत आसान तरीके से फ्रेंड्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 40% पास है तो फेल होंगे 60, क्योंकि हम 100 में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। यहाँ 30% पास है तो फेल कितने होंगे? 70%। 100 में से 30 जाएगा 70 आएगा और 100 में से 40 जाएगा 60 आएगा। चलते हैं प्रश्न पर। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम कैसे लगाते हैं देखिए आप लोग। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़कियां हैं, यानी 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। फ्रेंड्स, इसको हम अनुपात में ले लेते हैं। इसको क्या करेंगे? अनुपात में ले लेंगे। 0 0 से काट रहे हैं। अनुपात माने होता है काट कर छोटा करना, यानी 9 संबंधी कितना हुआ? 11। अब देखिए फ्रेंड्स, यानी 40% लड़कियां का 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। पास हो रहे हैं लड़की कितना? 40। और हमसे किसका पूछा है? अनुत्तीर्ण का, यानी फेल का। तो बताइए, पास लड़कियां 40% हो रही हैं तो फेल कितना होंगे? 60%। कितना? 60%। और लड़के 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हो रहे हैं तो पास फेल कितना होंगे? 50%। फेल कितना होंगे? 50%। देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ 40% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, और हमसे पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। फेल का पूछा है और दिया है पास का, तो हमें जब फेल का पूछा है तो हम फेल वाला गुणा करेंगे इसमें। तो यानी 60% यहाँ होगा और यहाँ कितना होगा? 50%, क्योंकि 40% लड़कियां जो है फेल हो रही हैं, पास हो रही हैं तो फेल होंगे कितना? 60। 50% लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं तो फेल कितना होंगे? 50। अब हमें क्या करना है? फेल का प्रतिशत निकालने के लिए, फेल का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका 9 में गुणा करेंगे। 6 54 प्लस 11 5 55। फ्रेंड्स, हम 60 गुणा 9 में कर रहे हैं और 50 गुणा 11 में। और बटे फ्रेंड्स, अनुपात का योग नीचे लिखते हैं। अनुपात का योग माने जोड़। 11 में 9 जोड़े कितना होगा? 20। अब फ्रेंड्स, इसको हम जोड़ दे रहे हैं। 0 5 4 9 100 इतना 190 1090 बटे 20। अब इसको हम काटेंगे फ्रेंड्स। 0 0 से काट देंगे। 109 में हम 2 का अगर भाग देंगे तो 2 5 10 2 चौके 8 और 2 5 10, यानी 54.5% विद्यार्थी क्या हो गए? अनुत्तीर्ण होंगे। एक बार फिर देखिए, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, तो 900 संबंधी 1100 संख्या दिया रहता है, उसको अनुपात में हम लिख देते हैं। अनुपात माने होता है काट कर छोड़ कर दिया जाए। आप नहीं काटेंगे तब पर उत्तर आएगा, तो हम यहाँ 0 0 से काट दे रहे हैं, यानी 9 संबंधी 11। लेकिन हमसे किसका पूछा है? उत्तीर्ण हुए। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो फ्रेंड्स, 40% लड़कियां क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं, तो फेल कितने होंगे? 60%। 50% लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे? 50%, क्योंकि हमसे पूछा कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए, अनुत्तीर्ण लड़कियां कितना अनुत्तीर्ण हुई? 60%, और लड़की कितने होंगे? 50%। अब हम 60 गुणा इधर करेंगे, 60 गुणा 9 में करेंगे तो 6 9 54 और 50 गुणा 11 करेंगे 550 होगा फ्रेंड्स। और नीचे अनुपात का योग लिखा जाता है।
11 9 कितना होगा 20। अब हम 540 में 550 जोड़ेंगे तो 1090 होगा। 0 0 काट दिए हैं। 109 में अगर 2 का भाग देंगे तो फ्रेंड्स आएगा हमारा 54.5%। यानी कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 54.5%। अगर हमसे 5 का पूछा होता तो हम इसमें 60 गुणा करते। 9 में कितने गुणा करते? 60 का। और इसमें हम 50 का ही गुणा करते, लेकिन हमसे किसका पूछा है? मैंने फेल का। तो फेल कितने होंगे? 54.5%। फ्रेंड्स आप लोग दूसरा सवाल देखिए। एक स्कूल में 400 लड़के तथा 600 लड़कियां हैं, जिनमें से 30% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति पाई। कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाए? कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाए? फ्रेंड्स हमारा जो है प्रतिशत दिया पाने वाले का, और हमसे पूछा है कितने प्रतिशत नहीं पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने बताया है 400 600, पहले संख्या लिखेंगे 400 संबंधे 600, क्योंकि हमने आपको बताया इसको काट कर छोड़ कर दीजिए। 0 0 से काट दे रहे हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। 0 0 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। फ्रेंड्स 30% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति पाई, तो कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं पाए? तो 30% लड़के पा रहे हैं, नहीं पाएंगे कितना? 70%। 40% लड़कियां पा रहे हैं, नहीं पाएंगे कितना? 60%। क्योंकि हमसे किसका पूछा है? कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाए। अब हम नहीं पाए प्रतिशत में, तो क्या होगा? 7 गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 60 गुणा 3 में करेंगे, 36 18, यानी 70 गुणा हम 2 में करेंगे और 60 गुणा 3 में फ्रेंड्स। और उसके बाद अनुपात को नीचे लिख दिया जाता है जोड़कर, 3 2 5 नीचे। अब इसको हम जोड़ रहे हैं 0 8 4 12 की 2, 320/5 फ्रेंड्स। अब 320 में हम 5 का भाग देंगे, 5 6 30, 5 चौका 20। फ्रेंड्स यदि मैं कोई सवाल लगा रहा हूँ उसमें गुणा भाग में गलती हो तो मुझे माफ करना। देखिए फ्रेंड्स, एक स्कूल में 400 लड़के तथा 600 लड़कियां हैं। लड़कियां हैं 400, लड़कियां हैं 600। इसको हमें अनुपात में लेना है। अनुपात माने होता है काट कर छोड़ कर दीजिए। 0 0 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। 30% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति पाने वाले हैं, छात्रवृत्ति पाई यानी पाने वाले हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाए? 30% पा रहे हैं, नहीं पाएंगे 70। लड़के कितने पाएंगे? 70% नहीं पाएंगे। 40% लड़कियां छात्रवृत्ति पा रहे हैं, नहीं पाएंगे कितना? 60, क्योंकि नहीं पाएंगे कितना? 60। अब 70 गुणा हम 2 में करेंगे, 7 दूनी 14, 36 18 बटे अनुपात को जोड़कर नीचे लिख दिया जाता है, 3 2 5। अब 180 में 140 जोड़ेंगे, 320 होगा बटे कितना? 5। 320 में हम 5 का भाग देंगे तो फ्रेंड 64%, यानी 64% विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले हैं। 64% विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले हैं। फ्रेंड्स आप लोग तीसरा सवाल देखिए। एक गांव में 300 पुरुष तथा 200 महिलाएं हैं, जिनमें 10% पुरुष तथा 40% पुरुष तथा 60% महिलाएं अशिक्षित हैं। तो कुल कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? कुल कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? तो यहाँ संख्या कितना है? 300 200। तो हम क्या लिखेंगे? 300 संबंधे 200, क्योंकि संख्या को हमेशा अनुपात में लिखा जाता है। तो अनुपात माने होता है काट कर छोड़ कर दीजिए। 0 0 से काट दे रहे हैं, यहाँ 3 संबंधे कितना हुआ? 2। यहाँ 40% पुरुष 60% महिलाएं अशिक्षित हैं, और हमसे पूछा है कितने प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं, कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। तो 60% पुरुष क्या है? अशिक्षित हैं। तो शिक्षित कितने होंगे? 60%। 60% महिलाएं क्या है? अशिक्षित है। तो शिक्षित कितने होंगी? 40%। बात समझे नहीं? क्योंकि हम 100 में से 60 घटा देंगे, 40 आ जाएगा। यानी भाई
क्योंकि अगर 30% माने क्या है, शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने होंगे, 70। 100 से गिराया जाता है ना। यहाँ अगर 60% क्या है, अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितने होंगे, 40%। वही करना है हमें, क्योंकि हमसे पूछा कितना है, शिक्षित का, तो शिक्षित के निकालेंगे। अगर अशिक्षित का पूछा होता है तो इसमें अशिक्षित का ही गुणा करते। अब फ्रेंड्स, अब हम क्या करना है, शिक्षित प्रतिशत, शिक्षित का प्रतिशत कितना होगा, हम आपको क्या बताए हैं कि 60 गुणा उठाकर 3 में कर दीजिए, 36 18 प्लस 40 गुणा 2 में 4 दूनी 8 बटे अनुपात का जोड़ नीचे, क्योंकि 40 गुणा 2 में 80 होगा, अनुपात का जोड़ नीचे 3 दू कितना होगा, 5, 3 दू 5। अब फ्रेंड्स को जोड़िए, 180 और 0 8 16 260 होगा, कितना होगा, 260, क्योंकि हम 180 में 60 होगा, 260 होगा। अब बटे कितना, 5। अब हम 260 में 5 का भाग देंगे, तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, यानी 52% लोग क्या हैं, शिक्षित हैं। 52% लोग क्या हैं, शिक्षित हैं। जो हमसे प्रश्न पूछेगा, अगर अशिक्षित का पूछेगा शिक्षित करेंगे, शिक्षित का पूछेगा तो शिक्षित। फ्रेंड्स, आप लोग 14 सवाल देखिए। एक परीक्षा में 700 लड़कियां तथा 300 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 30% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो संख्या कितना है फ्रेंड्स, 700 समंधे 300। जो संख्या रहता है उसको अनुपात में लिख दिया जाता है। अनुपात माने था काट कर छोड़ कर दीजिए, यानी 7 समंधे कितना हुआ, 3। अब फ्रेंड्स, इनमें 40% लड़कियां तथा 30% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? हमें प्रतिशत उत्तीर्ण का दिया है और हमसे पूछा है उत्तीर्ण का। तो बताइए, 40% लड़कियां क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो पास की फेल कितना होगी, 60%। यहाँ 30% लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो फेल कितना होंगे, 70%। क्यों? क्योंकि भैया हमसे अंतर का पूछा है, इसलिए हम इसमें अंतर का गुणा कर रहे हैं। अगर उत्तीर्ण का पूछा होता तो हमसे यहाँ पे उत्तीर्ण का ही गुणा करते। तो 6 सते 42, यानी अनुत्तीर्ण प्रतिशत, अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा बताइए, 6 सते 42 प्लस 7 21, क्योंकि 60 गुणा 3 में करेंगे 42 420 होगा, 70 गुणा 3 में करेंगे 210 होगा। अनुपाती योग नीचे, 7 3 10। अब जोड़ दीजिए, 0 3 630 बटे 10, यानी काट दे रहे हैं, यानी 63% लोग क्या हैं, अनुत्तीर्ण हैं। 63% लोग क्या है भैया, अनुत्तीर्ण हैं, 63% लोग। फ्रेंड्स, आप लोग 5वां सवाल देखिए। एक स्कूल में 1200 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं, 1200, समंधे कितना, 800, क्योंकि संख्या को अनुपात में लिख देते हैं। जिनमें से 30% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति पाई, कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाने वाले हैं? यानी फ्रेंड्स, हमारा प्रतिशत भी पाने वाला का दिया है और पूछा भी है पाने वाले का, तो हम इसमें कितने गुणा करेंगे, पहले हम अनुपात ले रहे हैं। 0 0 0 0, 4 से काट रहे हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8। अनुपात माने होता है काट कर छोड़ कर देना। 30% लड़के, इसमें हम 30 का गुणा करेंगे। 40% लड़कियां, इसमें हम 40 का गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाने वाले हैं, हमसे हमारे जो प्रतिशत दिया था वो पाने वाला दिया है, और पूछा किसका, पाने वाले का ही। तो हम माने 100 में यहाँ 70 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, और यहाँ 40। अगर कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले होते तो इसमें हम 70 गुणा करते, इसमें 60 का। हमारा जो है पाने 30% लड़के था, 40% लड़कियां छात्रवृत्ति पाई, कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाए, तो हमारा क्या है भाई, पाने कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाने वाले हैं। प्रतिशत भी पाने वाला दिया है, पूछा भी है पाने वाले का, तो इसलिए इसमें हम 30 का गुणा किए हैं और इसमें 40 का गुणा कर दीजिए।
तीन त्रिका पाने वाले प्रतिशत, पाने वाले प्रतिशत। 30 गुणा 3 में 30 तिहाई 90 प्लस 4 गुणा 4 तिहाई 4 दूनी 8 बटे अनुपाती योग नीचे 3 दू 5 यानी 90 170 बटे 5 भाग दे रहे हैं 5 तिहाई 15 5 चौके 20 5 तिहाई 15 5 चौके 20 यानी 26 पाने वाले कितने हैं 34%। कितने 34%। फ्रेंड्स आप लोग छठवां सवाल लिखिए। एक गांव में 600 पुरुष तथा 400 महिलाएं हैं। पुरुष कितना है 600, महिलाएं कितना है 400। संख्या को अनुपात में लिख दिया जाता है। 0 0 से काट दे रहे हैं 3 समंधे 2 होगा फ्रेंड्स। द्वितीय 6 दुगुनी 4 अनुपात माने होता है काट कर छोटा करना। जिनमें से 40% पुरुष तथा 30% महिलाएं अशिक्षित हैं तो कुल कितने प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। क्या दिया है हमारा अशिक्षित का देकर अशिक्षित का ही पूछा है। 40% पुरुष अशिक्षित हैं तो उसमें हम 40 का गुणा करेंगे। 30% महिलाएं अशिक्षित हैं तो उसमें हम 30 का गुणा करेंगे। अब इसका गुणा इधर कर दीजिए। क्यों अशिक्षित प्रतिशत, अशिक्षित प्रतिशत, अशिक्षित प्रतिशत कितना होगा 4 तिहाई 12 प्लस 30 दूनी 60 बटे अनुपाती जोड़ नीचे 3 दू 5 यानी हमसे अशिक्षित प्रतिशत क्या होगा भाई। अब 120 में 60 जोड़ेंगे 180 होगा। उसमें हम 5 का भाग देंगे 36% आएगा। कितना 36%। फ्रेंड्स क्योंकि हमें अशिक्षित का प्रतिशत देकर अशिक्षित का ही पूछा है। अगर शिक्षित का पूछा होता तो यहाँ हम 60 गुणा करते और यहाँ हम 70 का, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें अशिक्षित का प्रतिशत देकर अशिक्षित का पूछा है। तो हम इसमें 40 गुणा कर रहे हैं, इसमें 30 का। 4 तिहाई 12 30 का गुणा 2 में करेंगे 60 होगा। और अनुपाती जोड़ नीचे 3 दू 5। अब इसको हम जोड़ दे रहे हैं 120 में 60 जोड़ेंगे कितना होगा 180 बटे 5। अगर 180 में 5 भागेंगे 36% लोग क्या होंगे अशिक्षित होंगे। अगर शिक्षित का पूछता है तो हम 100 में से 36 घटा देते कितना था माने कि 64%। लेकिन जो हमसे पूछेगा वही का उसी हिसाब से हम करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग सातवां सवाल देखिए। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 7 समंधे 3 है। 7 समंधे 3 है। इसमें हमें अनुपात दिया है, हमें काटने की जरूरत नहीं है। इनमें से 40% लड़के तथा 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। हमें प्रतिशत उत्तीर्ण का दिया है और प्रतिशत जो पूछा है उत्तीर्ण का। तो 40% लड़के उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितना होंगे 60%। 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो उत्तीर्ण कितना होगी 60%। क्योंकि हमें पूछा कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत, अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा बताइए। 60 गुणा हम 3 में करेंगे 7 छंग 42, 6 गुणा 3 में 36 18, 60 गुणा 3 में और 60 गुणा 7 में अनुपाती जोड़ नीचे यानी 7 3 10 यानी 0 8 2 10 की 0 4 1 5 5 1 6 और बटे 0 10 0 0 से काट दे रहे हैं यानी 60% विद्यार्थी हमारा क्या हुए भैया उत्तीर्ण हुए। 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए क्योंकि हमें अनुपात था 7 समंधे 3 का। इनमें से 40% लड़के था 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण हो रहे हैं 40% लड़के तो फेल कितने होंगे 60। पास लड़कियां 40% पास हो रही हैं तो फेल कितना होगी 60। तो क्योंकि हमें कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी फेल का पूछा है तो यहाँ हमें फेल का ही प्रतिशत लिखना है। अब 60 गुणा हम 7 में करेंगे 7 छंग 42 36 18 और बटे अनुपाती जोड़ नीचे 7 3 10। अब हमें 100 420 में 180 जोड़ेंगे 600 होगा 0 0 से काट देंगे यानी 60% विद्यार्थी क्या हुए उत्तीर्ण हुए।
फ्रेंड्स आप लोग 8वां सवाल देखिए। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 5:8 है। 5:8 है, यानी 5 लड़के और 8 लड़कियां हैं। 30% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति पाने वाले हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाने वाले हैं? यानी प्रतिशत भी हमें पाने वाले का दिया है और मैंने पूछा भी है पाने वाले का। तो इसमें हम 30 का ही गुणा करेंगे और इसमें 40 का गुणा करेंगे। पाने वाले प्रतिशत, पाने वाले प्रतिशत बताइए क्या होगा? 3 गुणा 5 में 3 पचे 15, 4 गुणा 8 में 8 चौक 32 और बटे अनुपाती जोड़ नीचे 8 5 13। क्यों? क्योंकि 3 गुणा हम 30 गुणा 5 में करेंगे 150 होगा। 4 गुणा 8 में करेंगे 400 332 होगा और बटे अनुपाती जोड़ नीचे 8 5 13। अब इसको हम जोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। 0 5 2 7 3 1 4 बटे 13। अब हम क्या करेंगे? 470 में 13 का भाग देंगे। 470 में 13 का भाग, 13 39, यानी 17 में से 8 0 0, यानी 13 छक 78, 13 छक 78, यानी फ्रेंड्स कितना आएगा? 36 सही 2/13%। कितना? 36 सही 2/13%। 36 सही 2/13%। क्यों? क्योंकि हम 470 में 13 का भाग देंगे तो 36 सही 2/13% आएगा। यानी 470 में जो 13 का भाग देंगे जो आएगा फ्रेंड्स वही हमारा उत्तर होगा। फ्रेंड्स एक मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ, 9वां सवाल। उसका आप लोग कमेंट में जो है मुझे जवाब देना। एक गांव में 700 पुरुष 800 महिलाएं हैं, जिनमें 40% पुरुष 30% महिलाएं अशिक्षित हैं। तो कुल कितने प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं? इस प्रश्न का जवाब हमें आप लोग फ्रेंड्स कमेंट में देना। फ्रेंड्स मैं इस यूट्यूब चैनल पर शून्य लेवल से लेकर बड़े प्रश्नों का जिक्र करेंगे। जो है मेरा नेक्स्ट जो अगला पार्ट होगा समय दूरी चाल का और हमारे प्रतिशत का लेसन 4, वो बहुत भाग जो है 4 वो बहुत फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर शून्य लेवल से लेकर बड़े प्रश्नों का जिक्र करेंगे। ओके बाय, फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में।